अब आपको सीधे फिरोजाबाद लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे विशेष संवाददाता मयंक शर्मा व उनके सहयोगी कृष्णकांत उपाध्याय किस तरीके के हालात थे और इस निगम कुंभकर्ण की नींद में सोया है, और स्वयं देखिए UB24 की है ग्राउंड रिपोर्ट। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में तैनात जेडएसओ दलवीर सिंह पर एक सफाई कर्मी की पत्नी ने लगाया 40,000 रुपए नियुक्ति के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप, जिसके बाद जेडएसओ दलवीर सिंह का क्या कुछ कहना है इन आरोपों पर। पहले आप जेडएसओ दलवीर सिंह को सुनिए कि क्या कुछ कहा उन्होंने। ये कह रहा था एक ये महिला है कोई संगीता नाम की चंदवार के, जिसका कोई हस्बैंड खत्म हो गया था, और ये आप पर सीधा आरोप लगा रही है कि 40,000 रुपए आपने मांगे हैं। इस संबंध में मुझे ये कहना है कि मैं किसी भी कटाई महिला को जानता नहीं हूँ जी, और दूसरे यहाँ पर आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अग्रवाल एंड कंपनी से लिए जाते हैं। यहाँ पर कोई भी सीधी भर्ती का या सीधे किसी भी कर्मचारी को लगाने का कोई प्रोविजन नहीं है। यह तो आपने तमाम आरोपों के जवाब में जेडएसओ दलवीर सिंह की सफाई सुनी। अमूमन आरोपों के बाद सफाई इसी तरीके की होती है, लेकिन अगर बात करें तो सफाई कर्मचारी की पत्नी ने जेडएसओ दलवीर सिंह के ऊपर 40,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया, जिसका लिखित रूप में शिकायत नगर आयुक्त को की गई, लेकिन अब तक कार्रवाई शून्य। वहीं जेडएसओ दलवीर सिंह कहते हैं कि मैं इस प्रकार की किसी महिला को नहीं जानता, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि UB24 की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पे, प्रार्थिया के घर जाकर जाना उससे सच्चाई का हाल के आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से वह परेशान है। वहीं UB24 की टीम प्रार्थिया का स्टेटमेंट लेने के बाद जेडएसओ दलवीर सिंह के ऑफिस पहुंची, जहां पर जेडएसओ दलवीर सिंह की खाली कुर्सी गवाही दे रही थी कि जेडएसओ साहब है नहीं। जब उन्हें फोन मिलाया गया तो उन्होंने अपनी स्वास्थ्य खराब का हवाला देते हुए बुखार आने की बात कही। फोन पर बात जब की गई तो उन्होंने बताया कि वह इस तरीके की किसी महिला को नहीं जानते, जबकि महिला सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि जेडएसओ साहब ने 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी नौकरी के एवज में। आखिरकार सच्चाई क्या है, आप स्वयं देखिए। ग्राउंड जीरो से हमारे विशेष संवाददाता मयंक शर्मा व कृष्णकांत उपाध्याय की है विशेष रिपोर्ट। हमारी सुनो सरकार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और UB24 आपको वही मुद्दे दिखाता है जो आप देखना और सुनना चाहते हैं। जैसा कि हम जनता से सीधा संवाद करते थे, आज हमारी टीम पहुंच चुकी है चंदवार गेट वाल्मीकि वाली बस्ती में, जहां जो पूरे नगर निगम का मलबा ढोते हैं सफाई कर्मचारी, जिनको बोला जाता है रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, आज उन्हीं के आवास पर हैं और उनसे जानेंगे आखिरकार 2 माह हो गए नगर निगम के चक्कर लगाते लगाते आप घन चक्कर बन गए, मगर नगर निगम का कोई भी अधिकारी ना ही कोई जनप्रतिनिधि इनकी आवाज को सुनने वाला नहीं है। साफ तौर पर यहाँ इनसे बात करेंगे। हमारा UB24 का खास कार्यक्रम हमारी सुनो सरकार में सीधा संवाद जनता से होता है। आज हमारा संवाद होगा कर्मचारियों से जो रीढ़ की नगर निगम की हड्डी होती है। आपको हम यहाँ महिलाओं से बात करेंगे आखिरकार किस तरीके की समस्या है और क्यों ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं, उसके बावजूद भी इनको काम पर नहीं रखा जा रहा, आखिरकार क्यों? बड़ा सवाल। क्या समस्या है? ये समस्या हमारे आदमी खत्म हो गए संजय। कब? ये हो गए 2 महीने से ज्यादा हो गए। 2 महीने से ज्यादा हो गए। और फिर उनको हमें उनकी नौकरी थी, अब मुझे चाहिए वो नौकरी। ठेकेदारी नौकर रहते और इसी के लिए मुझे नौकरी चाहिए। हम जा रहे नगर पालिका में, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कितना समय हो गया आपको नगर निगम के चक्कर लगाते लगाते? मुझे 1 महीना से ज्यादा हो गया। 1 महीने से ज्यादा हो गया। हाँ, हम बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। किसके पास जाते हैं आप? मैं जेट
JSO। 150 के बाद क्या कह देते हैं वो कह रहे हैं तुम्हें काम पे रख लेंगे, 40,000 रुपए दो। हम कहाँ से दें? 40,000 रुपए मांग रहे हैं। हाँ, मैं कहाँ से दूँ ये 40,000? ये बताइए आप। देखिए दादा रे, यहाँ भी भ्रष्टाचार। हमने कहा था आपसे कि नियुक्तियों के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया जाता है और कर्मचारियों का शोषण किस तरीके से किया जाता है। आप स्वयं तो आप यहाँ की महिला को सुन रहे हैं कि इनके आदमी जो हस्बैंड थे वो खत्म हो गए, 2 महीना हो गया और नगर निगम के आप चक्कर लगा रही हैं। मगर जेडएसओ साहब के ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा दिया कि 40,000 रुपए मांग रहे हैं साहब, तब ये नौकरी पर रखी जाएंगी, ठेके पर रखी जाएंगी, उसके बाद इनको काम दिया जाएगा। आप साफ तौर पर किस तरीके के हालात हैं, UB24 आपको ग्राउंड जीरो से किस तरीके के भ्रष्टाचारों से अब तक हमने आपको उजागर किया था। भ्रष्टाचार खोले थे, 45 लाख का हो या 32 करोड़ का हो। अब आप देख सकते हैं साहब, नगर निगम के अधिकारी भी भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके का विकास हो रहा है। देखिए कर्मचारियों का शोषण हो रहा है साफ तौर पर। यहाँ के हालात आप जैसा कि इन्होंने बताया। और क्या कहते हैं आपसे? अब कहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए हमारे आदमी की। हमारा आदमी नौकर थे जी। बच्चा, लड़के हमारे हैं नहीं। लड़की है जो खड़ी है, आज जी देखो खड़ी है, देख लो जी। हाँ, हम कहाँ इसकी शादी ब्याह करें? हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारा आदमी खत्म हो गए, तभी खराब थी, ड्यूटी पहुंचे नहीं, हटा दिए ड्यूटी पे। फिर हम वहाँ पहुंचे हैं निगम में, अपने आदमी दिया जिंदा पे पहुंचे हैं, हमें लगा ही नहीं। फिर हम क्या करते, मेरा आदमी खत्म हो गया इसी के। आपने कहा नहीं मेरे पास 40,000 रुपए नहीं है तो मैं लगूंगी नहीं, क्या काम पर नहीं आऊंगी? तो हम 40,000 रुपए कहाँ से देंगे, कहाँ से हम लगेंगे नौकरी पे, ये बताइए। ये बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अधिकारियों की कार्यप्रणाली है और यह आप कोई मामला नया नहीं है। इससे पहले भी पूर्व कई मामले यहाँ पर आप देख सकते हैं नगर निगम में भ्रष्टाचार में कई मामले ऐसे हुए जिस पर पर्दा डालने का काम नगर निगम करता है। उनके अधिकारी उनकी माफी पीते हुए नजर आते हैं। अब हमारे साथ यहाँ के समाज सेवी सोशल कर्मचारी नेता भी हमारे साथ मौजूद है, विकास वाल्मीकि। उनसे जानेंगे आखिरकार एक अधिकारी कर्मचारी को रखने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत मांगता है, आखिरकार क्यों ऐसा क्यों परिदृश्य हो रहा है नगर निगम में। बराबर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे हैं मगर कोई मानने को तैयार नहीं है कि आखिरकार भ्रष्टाचार नगर निगम में चरम सीमा पर है। स्वागत है आपका सर, धन्यवाद। मुझे यकीन था कि आपका चैनल अवश्य ही इस वेदना को उठाएगा और आपने उठाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो ये गरीब महिला जो है संगीता, इसके पति की मृत्यु 2 महीने पूर्व 8 अप्रैल 2022 को हुई थी। विगत 6-7 महीने से इसका पति संजय, जो कि बीमारी के कारण काम पर नहीं जा पा रहा था, उसी समय इस महिला ने अपने उच्च अधिकारियों से कहा था कि मुझे इनके स्थान पर मुझे कार पर लगा दीजिए, क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है, एक बेटी जवान है, उसकी मुझे शादी करनी है। लेकिन इन अधिकारियों ने उनकी बात को नहीं सुना। जब वो खत्म हो गए तो ये महिला संगीता नगराज की मीटिंग ली थी वाल्मीकि समाज की, जिसमें 9 तारीख को ये मीटिंग हुई थी, 9 जून को। उसमें भी महिला ये प्रस्तुत हुई थी, तो मैडम ने कहा था कि आप जेडएसओ साहब से मिल लो। ये महिला जेडएसओ साहब से वाटर वर्क्स में मिली, जहां पर ये बता रही हैं उनके आवास है, वहां पर ये मिली और उन्होंने कहा कि मुझे काम पर रख लीजिए, मैडम ने कहा है। तो मैडम ने जब कहा था तो उसे विश्वास हो गया था कि मुझे काम मिल जाएगा। लेकिन जब वहां पर गई तो जेडएसओ साहब ने कहा कि मुझे 40,000 रुपए चाहिए तो मैं आपको काम पर लगाऊंगी। कितनी बड़ी विडंबना है, मेला ढूंढने वाले महिला कर्मचारियों से 40,000 रुपए मांग रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए आपको। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा संघ, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ, इसका घोर निंदा करता है और आगे हम इसकी कार्रवाई के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारा एक ही नारा होगा कि जेडएसओ हटाओ और नगर निगम बचाओ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही भाई ने, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों के लिए नगर निगम में जगह होनी भी नहीं चाहिए। और ऐसा योगी जी की 0 टॉलरेंस की नीति, जो भ्रष्टाचार मुक्त करने वाली नीति, आखिरकार नगर निगम पर
कब योगी जी का बुलडोजर चलेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। जैसा कि आपने कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष को सुना, उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में धरना प्रदर्शन भी होगा और अगर हमारी यह मांगे पूरी नहीं होती है, क्योंकि आप साहब यहाँ के महिला की वेदना सुनी, 2 माह हो गए इसके हस्बैंड को खत्म हुए, उसके बावजूद भी आप इससे 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? जैसा कि इन्होंने कहा, मैं भी कहता हूं इस बात को, आपको शर्म आनी चाहिए जो कि पूरे नगर निगम का मलबा ढोने वाले व्यक्ति, उनके लिए आप 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है। आखिरकार नगर निगम कब ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ऐसे अनगिनत मामले ऐसे सामने आने लगे हैं कि नगर निगम का भ्रष्टाचार अब उजागर होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। अपने सहयोगी कृष्णकांत उपाध्याय के साथ मैं मयंक शर्मा, UB24 के लिए एक विशेष रिपोर्ट।